अब हम दशमलव को भिन्न में बदलने के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं दशमलव संख्या किस प्रकार से होती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि भाई कोई संख्या यदि बार बार आ रही है, जैसे कि 0.333 ऐसे बार बार आता जा रहा है, तो हम लिखते हैं 0.3 बार। यदि कोई दो संख्याएं रिपीट हो रही है कि भाई, यदि ऐसा दे रखा है कहीं पर भी 0.32 बार, यानी कि ये क्या आ रहा है, ये 32 है, बार बार आ रहा है 32 ऐसे आ रहा है। जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उसी के अनुसार ये आता जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो कहीं कहीं आप देखते हो आपको दिया हुआ मिलता है 1.14 पर बार। तो आप देख सकते हो ऐसा दिया होता है 144, क्योंकि जिस संख्या पर बार है वही रिपीट हो रही है, तो 1.144 बार ऐसे है। इसका मतलब ये ऐसे हुई। तो अब आप देख सकते हो कहीं कहीं आपको क्या होता है, यदि आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है 0.x के फॉर्मेट में, 0.x कैसे, यदि 0.4 दे रखा है, इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे। तो उसके लिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हो। आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या को आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हो। ये आपको गणित में छूट रहती है। आप सेम संख्या यानी कि हम 10 से गुणा कर देते हैं। यदि 10 को 0.4 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। 1 को यदि 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10। तो ये भिन्न हमें प्राप्त होगी। इसको आगे भी हल कर सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है। आगे हम भाजकता के नियम जानेंगे तब हम इसको अच्छे से और जानेंगे। बाकी आप जानते हो कि 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। तो आप 2 के पहाड़े कितनी बार बोलने पर 4 आता है, 2 बार, और 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 10 आता है, 5 बार। ये तो हो गया 0.x का फॉर्मेट। यदि आपको 0.xy दे रखा है, इसको यदि भिन्न के रूप में बदलना है, आपको पहले xy लिख देना है और पॉइंट के बाद में जितने जीरो होते होते एक के आगे लिख देना है। आपको यदि 0.xyz ऐसे दे रखा है तो भी आपको दो संख्या दे रखी है वो ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर दो संख्या दे रखी है वो ऊपर लिख दोगे। उसके बाद में एक के आगे जितने अंक है उतने ही जीरो लिख दिए जाते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद में यहाँ जितने अंक होंगे उतने एक के आगे अंक लिख दिए जाते हैं। आपको यदि ऐसा दिया जाए 1.0.x का बार, यानी कि आपको ऐसा भी कहीं कहीं दिया हो सकता है 0.2 का बार या 0.3 का बार। इसको आपको कहा जाए भिन्न में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे। उसके लिए ये दे रखा है 0.3 का बार दे रखा है, इसका मतलब 0.3 का बार यानी कि 0.3 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। क्या x बराबर आप ऐसा मान सकते हो कि x बराबर ये दे रखा है, यदि 10x, यानी कि इधर भी गणित में ये दोनों और गुणा भी कर सकते हैं बराबर के चिन्ह के दोनों और हम यहाँ तो भिन्न में है तो ऊपर अंश और हर में सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। और 10x बराबर क्या आप है, इसको यदि 10 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3.333 ऐसे ऐसे आता जा रहा है। तो आप क्या ऐसा लिख सकते हो कि 10x बराबर 3 को अलग कर दो और जो पॉइंट के आगे वाले अंक है उनको अलग कर दो, 0.333 ऐसे आ रहा। क्या आप 10x बराबर 3 प्लस x लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको पक्षांतरण करेंगे, x इधर प्लस में है, इधर यदि हम पक्षांतरण करेंगे ये माइनस में आ जाएगा, 10x माइनस x बराबर आ जाएगा 3 और 10x माइनस से x गया पीछे बचा 9x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर, अब जो यहाँ पर एक कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह दे रखा है। पक्षांतरण में ये होता है जो गुणा में है वो भाग में चला जाता है, 3/9। तो ये आ जाएगा इसका मान। यदि ये x 0.x बार दे रखा है, इसको हम हल करेंगे, ये आ जाएगा 3/9। अब इसी प्रकार ये तो आपको एक दे रखा था, पॉइंट के बाद में एक के ऊपर बार दे रखा था, यदि 2 के ऊपर बार दे रखे तो आप कैसे करोगे। उसके लिए आप x y ऊपर लिख दोगे, जो अंक पीछे दे रखे बार के वाले अंक वो लिख दोगे, नीचे जितने अंक है उतने 9 लिख दोगे, तो ये हल हो जाएगा। उसके बाद में आप है एक नया फॉर्मेट देखोगे, उसमें आपके एक के ऊपर बार नहीं दिया गया है, बाकी के ऊपर बार दिया गया है। तो यहाँ पर है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई को पूरा हम लिख देंगे, जिसके ऊपर बार है उसको आगे लिखेंगे, उसमें 9 लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उसके उतने ही 9 लिखे जाते हैं, और जिस संख्या के आगे ऊपर बार नहीं है
वो कितनी संख्या है उतने ही जीरो लिखे जाते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटाई नहीं जाती है। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हो। उसके लिए आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो 0.34 बार। तो इसमें आप देख सकते हो, इसको हल कैसे करोगे, आप लिख दोगे 34 लिख दोगे क्योंकि यही अंक है, और उसके बाद में कितने अंकों के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है तो हम कितने 9 लिख देंगे एक। फिर किसके ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो यहाँ लिख देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 31/90। अब एक और फॉर्मेट आता है, उसमें ये होता है कि एक संख्या है वो दशमलव के आगे दे रखी है, बाकी वाली पीछे दे रखी है। पीछे वाले में एक के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 2 3 दे रखा है, यानी कि 123 दे रखा है, उसको 123 को 123 लिख देंगे। उसके बाद में कौन सी संख्या कितना अंक है उसके ऊपर बार दे रखा है, तो एक के ऊपर बार, तो 9 कितना लेंगे 1। फिर आ जाता है बगैर बार वाला है, पॉइंट के बाद में कितना अंक है 1 है, तो बाकी वाला जो पॉइंट आगे अंक है उसके लिए हम 0 नहीं लिखेंगे। अब आ जाता है माइनस, अब बार के अलावा वाले हैं वो उसमें से घटा दिए जाएंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा 111/90। इसको हम भाग दे के भी आप देख सकते हो, तो उत्तर यही मिलेगा। अब ये दे रखे तो इसको हम एक्स वाई के फॉर्मेट, एक्स पॉइंट वाई जेड बार दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए लिखेंगे एक्स वाई जेड बटे 9 0 माइनस एक्स वाई। ये हम यदि सूत्र लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, और बाकी बगैर सूत्र के करें तो समझ के कर सकते हैं, जिस हिसाब से समझाया गया उस हिसाब से आप कर सकते हो।